हेलो माय फ्रेंड्स, कैसी चल रही है दुनिया में अपने खुशियों की चोरी। और चोरी से ही रिलेटेड आज की वीडियो है। चोरी वन पीस वर्ल्ड में, वो भी छोटे मोटे कैरेक्टर के माल की नहीं, और वो भी किसने की? सेलेस्टियल ड्रैगन ने। क्राउन ज्यूल ऑफ पायरेट आइलैंड, इसे सेलेस्टियल ड्रैगन ने चुरा लिया था और उसी को वापस लेने रॉक्स गॉड वैली में आया था। वैसे रॉक्स के इस ज्यूल की कहानी बस रॉक्स तक नहीं है, इसमें रॉजर भी शामिल था। और इसका हिंट हमें मांगा से ही मिलता है, जहां पर रॉजर कहता है कि पूरा 1 साल हो गया है, क्या तुम्हें मालूम है कि कैसा फील हुआ मुझे इस पूरे साल। और रॉजर भी गॉड वैली में आके ये बात कर रहा है, मतलब रॉजर भी यहाँ पर किसी सामान के लिए आया है। क्या पता रॉक्स ने 1 साल पहले रॉजर को हराकर उससे ये क्राउन ज्यूल ले लिया हो और अब तक रॉजर उसके रिग्रेट में बैठा है। और जब ये चीज बाहर आई कि गॉड वैली पे सेलेस्टियल ड्रैगन काफी सारे वैल्यूएबल आइटम को एज अ प्राइज यूज करने वाले हैं, तो रॉजर और रॉक्स को मौका मिला वापस उस चीज को क्लेम करने का, और बाकी सेलेस्टियल ड्रैगन के माल को भी। रॉजर ने जो 1 साल पहले खोया वो उसे वापस पाना चाहता है। अब हम उसके शब्दों में क्लियर देख सकते हैं कि वो चीज उसके लिए क्या मायने रखती है। रॉजर कितना पैसिनेट है अपने उस चीज को वापस पाने के लिए, जिसका बर्डन वो 1 साल से ढो रहा है। और फाइनली अब रॉजर को चांस मिला है अपनी गलती सुधारने का, जो 1 साल पहले उससे हुई थी। तो वीडियो को लाइक और शेयर किया क्या? नहीं करा तो करो ना, कब करोगे बिरादर? सो थ्योरी के अकॉर्डिंग गॉड वैली इंसिडेंट से 1 साल पहले रॉक्स ने रॉजर को हराकर उससे ट्रेजर छीन लिया उसका, जो बना पायरेट आइलैंड का क्राउन ज्यूल। और फिर सेलेस्टियल ड्रैगन ने वो पायरेट आइलैंड से चुरा लिया। और इन सब चीजों की वजह से अब गॉड वैली में भौकाल आएगा। जैसे ये बात लीक हुई कि सेलेस्टियल ड्रैगन अपना कीमती माल गॉड वैली में निकालेंगे, तो रॉक्स और रॉजर यहाँ पर आ गए अपना माल क्लेम करने और अपना बदला लेने। और अब इसी वजह से वहां पर रॉक्स और रॉजर का होगा राड़ा उस ज्यूल को क्लेम करने के लिए। तो हम सबका पहला क्वेश्चन ये है कि असल में ज्यूल और ट्रेजर है क्या है ये चीज? सो इस बारे में हमें मांगा में कई सारे हिंट पहले से दिए गए हैं। चलो अब उन सभी पर दृष्टि डालते हैं। सो जैसा कि हम सब जानते हैं कि रॉक्स को गॉड वैली में निपटा दिया गया था रॉजर और नेवी के कंबाइंड एफर्ट के बाद। सो एक तरह से रॉजर गॉड वैली का विनर रहा, तो उसके पास वो ट्रेजर होना चाहिए था। बट हमें स्टोरी में जब भी फ्लैशबैक दिखाया गया रॉजर का, उसमें किसी भी तरह के रियल ट्रेजर के बारे में कोई भी बात नहीं की गई। बट एक चीज है जो हमें उसकी साइड बार बार इशारा करती है कि मैं हूं काफी कीमती चीज, मुझे कंसीडर करो। हम सभी ने रॉजर के एडवेंचर के फ्लैशबैक में उसकी शिप पे एक बड़ा सा एग देखा है, जो हमने कई बार देखा है उसके शिप पे, बट उसके बारे में हमें कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, ना हमें कोई हिंट दिया गया है कि क्या चीज है वो। क्या वो एक जाइंट ऑमलेट के लिए रखा गया है वहां पर? बट ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो एग बार बार हमें शिप पे नहीं दिखता, एक बार में ही बनाकर उसे खा लिया गया होता। सो एक यही चीज है जो इस ज्यूल की लिस्ट में पहले नंबर पे आता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि ओडा ने इसे बार बार बस मजे के लिए ड्रॉ किया होगा। एक जाइंट एग शिप में रखा हुआ है, इसे बार बार क्यों ही ड्रॉ किया जाएगा, जिसे रॉजर रॉक्स के हाथों 1 साल पहले हार गया था और गॉड वैली में उसे वापस क्लेम करना है उसे अब। और ये एक अकेला आइटम है जिसे हम खजाने की तरह कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा अंडा तो शायद काइडो की ड्रैगन फॉर्म में दिया जा सकता है। बट ऐसा भी हो सकता है कि ये एग वो क्राउन ज्यूल ना हो, इसे क्लेम करने वो गॉड वैली में आए हों और रॉजर ने ये नायाब चीज कहीं और से पाई हो। और ऐसा भी हो सकता है कि रॉक्स और रॉजर उस ज्यूल के लिए वहां पर गए तो जरूर थे, बट दोनों को ही वो चीज वहां पर नहीं मिल पाई। रॉक्स को मौत मिली और रॉजर को एक न्यू एम्बिशन, बट स्टिल रॉजर ने वो कर लिया जो वो करना चाहता था। उसने रॉक्स को भी वो नहीं पाने दी चीज, और शायद वो ज्यूल कोई और लेजेंडरी आइटम हो जो बहुत ही ज्यादा प्रीसियस हो और वन पीस में उसका एक इंपॉर्टेंट रोल भी हो आगे। और वो ट्रेजर हो एक लेजेंडरी डेवल फ्रूट, जिसका यूज करे कोई भी पायरेट खुद को बाकी सभी डेवल फ्रूट यूजर्स और अदर पावरफुल लोगों से एक अलग लीग में ले जाए। गॉड वैली में बहुत सारे लेजेंडरी फ्रूट थे, ये मानो कि वहां पर थोक के भाव में मिल रहे थे डेवल फ्रूट। सो ऐसा एक डेवल फ्रूट जो बाकी लेजेंडरी फ्रूट से ऊपर हो, उसका वहां पर हो एक परफेक्ट सेंस बनाता है 2 पावरफुल पायरेट्स का आपस में compete करने का। और सेलेस्टियल ड्रैगन का भी यही कहना था कि जो फर्स्ट प्लेस पाएगा उसे एक प्राइज दिया जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास कई सारे फ्रूट हैं जो इस कैटेगरी में फिट बैठते हैं, लाइक हीटो इटोनोमी, मॉडर्न लीका। सो अगर हम ऐसा देखते हैं कि उस फ्रूट को दोनों ही पायरेट किसी फ्यूचर पर्पस के लिए रखना चाह रहे थे, तो ये सेंस बनाता है कि ये हो पायरेट आइलैंड का क्राउन ज्यूल। और इसीलिए सेलेस्टियल ड्रैगन भी इसके पीछे पड़े थे, उन्हें वो वापस चाहिए था, क्योंकि हमने देखा ही है कि हाउ बैडली दे वांट्स टू हाइड दैट फ्रूट। नीका फ्रूट के बारे में हम जितना भी जान पाए हैं कि वो फ्रूट पूरे वर्ल्ड को चेंज करने की पावर रखता है, और इसीलिए वर्ल्ड गवर्नमेंट चाहती है उसे दबाए रखना। और पायरेट्स पे भी वो रीजन आ जाता है कि वो इस फ्रूट के लिए इस हद तक जाएं,
जब बात पावर की हो तो कोई भी आदमी किसी के भी अगेंस्ट जा सकता है। हम वैसे भी वहां पर दो क्रेजी पायरेट्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सैंक्स का भी रोल फिर साबित हो जाता है कि अगर रॉजर पहले से इस फ्रूट के बारे में जानता था बट वो गॉड वैली में इसे लेने में नाकामयाब रहा और सैंक्स को वो नॉलेज पास ऑन की गई कि राइट पर्सन को ढूंढो और ये फ्रूट और स्ट्रॉ हैट उसे दो, इसीलिए सैंक्स ने इस फ्रूट को ट्रैक करा और इसे लूफी को इंटेंशनली दिया। यस, इंटेंशनली दिया। बट अगर वो क्राउन ज्यूल नी का फ्रूट नहीं था तो यहाँ पर दो और फ्रूट हैं जिनके होने की पॉसिबिलिटी है, लाइक गुरा गुरा नोमी और यामी यामी नोमी। एक फ्रूट जो दुनिया को तबाह करने की एबिलिटी रखता है और दूसरा फ्रूट किसी भी डल फ्रूट को यूजलेस बना सकता है उसके सामने। और यही चीज ब्लैक बियर्ड को रॉक्स के फुटस्टेप पे चला रही है कि ये प्लान जो ब्लैक बियर्ड फॉलो कर रहा है वो इनिशियली रॉक्स का हो। अगर हम गुरा गुरा नोमी की पॉसिबिलिटी देखें तो ये फ्रूट भी इक्वल पॉसिबिलिटी रखता है कि किसी टूर्नामेंट का विनिंग प्राइज होना। और जैसा कि व्हाइट बियर्ड की चेस्ट पे स्कार है जो उसे गार्लिंग ने दिया था, तो क्या पता गार्लिंग जो उस प्राइज का विनर हो। बट व्हाइट बियर्ड के साथ फाइट करने के बाद व्हाइट बियर्ड के हिस्से में फ्रूट आया, मतलब उसने गार्लिंग को हरा दिया। आफ्टर ऑल वो भी काफी स्ट्रॉन्ग था। और अगर ऐसा हो कि सच में कोई खास ट्रेजर रहा हो वहां पर, एक रियल ट्रेजर, तो हमने उसे किसी के पास देखा क्यों नहीं? क्योंकि रॉजर के पास भी कोई ऐसा ट्रेजर नहीं देखा हमने जिसके बारे में आगे बात की गई हो। उसके पास था तो बस एक एग जो काफी यूनिक चीज है किसी पायरेट के लिए, और रॉक्स वहां पर मर गया। बाकी रॉक्स पायरेट के पास भी हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। उन सभी ने अपनी खुद की लेगेसी खुद के दम पर बनाई आ गई। बट किसी के पास भी कोई खास ट्रेजर नहीं था, ना काइडो के पास, ना बिग मॉम के पास, ना व्हाइट बियर्ड के पास, और ना ही शीकी के पास। और बाकी पायरेट्स तो शायद रिटायर हो गए उसके क्रू के, उनके क्रू हमने देखे ही नहीं आगे। बट एक बंदा था रॉक्स क्रू में जिसके बारे में ओडा ने हमें काफी सारे हिंट दिए हैं स्टोरी में, कैप्टन जॉन। इसके ट्रेजर के बारे में हमने स्टोरी में कई बार सुना है कि ये बंदा अपने पीछे ट्रेजर छोड़ के गया है, और जिस तरह इसकी बात होती है वो कोई छोटा मोटा ट्रेजर नहीं छोड़ के गया, क्योंकि हमने कैप्टन जॉन के ट्रेजर के बारे में सुना हुआ है। और अब जब गॉड वैली में उस क्राउन ज्यूल के होने की बात सामने आई है तो दोनों चीजें सामने आती हैं, कैप्टन जॉन का रॉक्स का पार्ट होना, ट्रेजर का गॉड वैली में होना, और बाद में कैप्टन जॉन का लेजेंडरी ट्रेजर बन जाना। अब जैसा हम जानते हैं कि रॉक्स पायरेट जब गॉड वैली में पहुंचे तो उनके बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं था कि ये तेरा वो मेरा। उन्हें बस एक बात पता थी, जो जिसको मिला वो उसका। तो क्या पता इस फियरसम बैटल के बीच में जब सब बिग हेड से फाइट कर रहे थे तब कैप्टन जॉन उस ट्रेजर को लेके फरार हो गया, जिसकी वन पीस में आज तक बात की जाती है, द इनफेमस कैप्टन जॉन्स ट्रेजर। क्योंकि ये आदमी एक रियल पायरेट की तरह ट्रेजर का भूखा था और इसे वर्ल्ड का हर ट्रेजर अपना बनाना था, और इसकी मौत भी इसके ट्रेजर की भूख की वजह से हुई। तो कैसी लगी वीडियो और तुम्हारे क्या विचार हैं इस पे जरूर बताना। बाकी एक और सेशन लाया हूं मैं आज की वीडियो में। अगर तुम कुछ देखना चाहते हो जो हर तरह से एक एंटरटेनमेंट हो तो तुम मेरी तरह किंगडम्स ऑफ रियून्स ट्राई कर सकते हो, काफी सेक्सी है ये। तो जिसको इसके बारे में नहीं पता और टाइम है उसके पास कुछ नया देखने का ट्राई करने का तो देख सकता है वो। और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।